श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 श्राद्ध पक्ष का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और आ गया एक बहुत ही विशेष सा दिन जब हमें अपने घर पे पूड़ी और खीर से एक छोटा सा उपाय करना है। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी आपको मौका मिलता है तो इस उपाय को करके देखिएगा। इससे जो हमारे पितृ होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तृप्त होते हैं। और अगर एक बार हमने अपने पितरों को खुश कर दिया, तृप्त कर दिया, तो हमारी फैमिली, हमारा परिवार ऑटोमेटिकली खुश होता है। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे जानकारी आपको ठीक से और ढंग से समझ में आए। ठीक है ना। देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको रोटी दिख रहा होगा। ज़रूरी नहीं है रोटी लो, है ना। क्या करना है, कोई सा भी दिन चूज कर लो पूरे इस पितृपक्ष में, जब कभी भी आपको मौका मिलता है। अगर कोई श्राद्ध का दिन आपके यहाँ हो तब तो बहुत अच्छी बात है, श्राद्ध वाले दिन कर सकते हो। अगर श्राद्ध वाला दिन नहीं है, नॉर्मल डेज में कभी भी करना हो तो आप अपने घर में बना लो पूड़ी, या अपने घर में बना लो पराठा, या आप अपने घर में बना लो रोटी। कोई सी भी चीज़ों को बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कोशिश यही करना है कि कोई भी मीठा सामान आपको अपने घर में, मार्केट में जा कर के मक्खन, मिठाई और लड्डू पेड़ा नहीं लेके आना। आप अपने घर में जो ईजिली बना सकते हो ना, चाहे आप कह सकते हो खीर बनाना हो, कोई मिठाई बनाना हो, कोई पकवान, मतलब वो मीठा होना चाहिए, ठीक, उसको बना लो। जो आपने पूरी लिया हो, या जो आपने पराठा लिया हो, या चाहे आपने रोटी लिया हो, उसमें आपको उस खीर को रखना है। सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान रखना है कि आज के दिन हमें कौवे का विशेष ध्यान देना है। क्यों? पक्षियों वाला ये दिन होता है, और पक्षी में अगर कोई भी जीव है जिसको हम कोई भी चीज़ खिलाते हैं तो सीधा हमारे पितरों को पहुंचता है, वो होता है कौवा। अब कहोगे भैया हमारे घर के आसपास तो कौवा ही नहीं रहता, अब हम क्या करें? ज़रूरी नहीं है कि कौवा हो तो ही कर सकते हो, चिड़ियों के लिए है। तो आप अपने घर की छत पे ये मान करके रखोगे कि हम ये जो पूड़ी रख रहे हैं, खीर रख रहे हैं, रोटी खीर रख रहे हैं, पराठा खीर रख रहे हैं, जो भी रख रहे हैं, वो हम किसके लिए रख रहे हैं? कौवे के लिए रख रहे हैं। हे पितृ देवता, हे पितृ हमारे, इन्हें स्वीकार करना, ऐसे विनती करना। अब ये नहीं ज़रूरी है कि उसको कौवा ही खाए, पक्षी कोई भी खाए, बट आपको ये मान करके रखना है घर की छत पे कि हम रख रहे हैं किसके लिए? कौवे के लिए। पहली चीज़ है। अब मान लो कि कहते हो भैया हम अपने घर की छत पे, टेरेस पे नहीं जा सकते, एक तो हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, या फिर हम रेंटेड घर पे रहते हैं और हम छत नहीं जा सकते, टेरेस पे नहीं जा सकते। नहीं ऐसा हो सकता है तो मैंने आपको दो जीव और बताए हैं, एक होते हैं कुत्ता और एक है अपनी गौ माता। इन दोनों में से जो कोई भी आपको अपने घर के दरवाजे के पास में दिखाई दे जाए उनको भी आप खिला सकते हैं। वही जो आपने चिड़ियों के लिए रखा था, कौवे के लिए रखा था, उसी चीज़ को आप अपने घर में जो घर के बाहर जो कुत्ते हों उनको खिला सकते हो, या फिर जो गौ माता है उन्हें। अच्छा, एक डाउट और है, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया हमने अपने घर में कुत्ता एक पाल रखा है, मतलब जो उनका पेट है ना, वो क्या है? पालतू, वो कुत्ता है, तो क्या हम उन्हें खिलाएंगे? देखो उनको तो आप डेली खिलाते हो, बट घर के बाहर जो कुत्ते हैं आपको उन्हें खिलाना है, तो आपको अपने पूर्वज का जो आशीर्वाद होता है वो पूर्ण फल प्राप्त होती है। ठीक, चलो, तो पहली चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय स्पेशली करने वाले हैं किसी भी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। ठीक करने का इन सेंस क्या है कि जैसे घर में, परिवार में कोई भी ऐसे सदस्य हैं ना आपके जिनको बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, मतलब रोग ऐसा हो गया है कि वो रोग नहीं ठीक हो पा रहा, आपने कोशिश कर लिया, आप बहुत प्रयत्न कर रहे हो, तो क्या करना है? आपको इस प्रकार से मूंग के दाने लेने हैं। गिनती नहीं की जाती है, पितृपक्ष में बताया है मैंने, तो मात्र एक चुटकी मूंग लेना। मूंग के, एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, जो मूंग के दाने आपने लिए हैं उनको तांबे के लोटे में जल भर लो, जल के ही अंदर गंगा जल डाल दो, और जो मूंग के दाने थे उनको डालो। गंगा जल क्यों डाल रहे हैं? एक तो पहला रीज़न है गंगा जल डालने का कि हम ये उपाय रोग बीमारी के लिए कर रहे हैं, तो अब तो आप गंगा जल डालोगे। लेकिन जो दूसरा एक रीज़न और होता है ना, वो ये रीज़न होता है कि आप अगर पितृपक्ष का उपाय कर रहे हो तो उसमें गंगा जल अनिवार्य हो जाता है। चीज़ें क्लियर हैं? अब आप इस कलश को उठाइएगा, पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे आप लोगों को नंदी बाबा के दर्शन 100% होंगे ना। जहां पर भी गए हो पूजा करने के लिए, इस उपाय को करने के लिए, नंदी बाबा का हमेशा एक पैर उठा हुआ होता है। नंदी बाबा के उसे उठे वाले पैर के ऊपर
क्या करना है, जो आपके पास में मूंग के दाने वाला जल है उसे कितनी बार में चढ़ाओगे, 6 बार में। दोबारा बोल रहा हूं, नंदी बाबा का जो उठा पैर है उस जल को नंदी बाबा के उठे पैर पे 6 बार चढ़ाएंगे। लेकिन 6 बार चढ़ाते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आप जब उसे समर्पित करेंगे तो पूरा जल खत्म नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल आपको अपने कलश में बचाना है। जो भी व्यक्ति घर में बीमार हो, आपके बहुत मेडिसिन बहुत दवाएं खा रहा है, उसका नाम और गोत्र बोल के महादेव की शिवलिंग के ऊपर महादेव का कौन सा रूप ध्यान रखोगे, कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप जल चढ़ाते हो तो इससे आपके घर में परिवार में क्या होता है, रोग बीमारियां दूर होती हैं। अब यहाँ पर सुनिएगा, जब आपने जल चढ़ाया महादेव की शिवलिंग के ऊपर, ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जिस स्थान पर ये जल नीचे गिरता है ना, वो किसका होता है, हमारे पूर्वज का होता है, हमारे पितरों का होता है। तो आपको यहाँ पे जो जल गिरा हुआ है नीचे, हल्का सा यहाँ से उठा के अपने कलश में रोक लेना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है इसे लेकर के जाना, उसके मस्तक पे लगाना, आँख वो इंसान बंद कर ले उसके आँखों के ऊपर लगाना, उसके हृदय में लगा देना, उसकी बीमारियाँ धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाती है। 2 उपाय समझ में आ रहे हैं ना आपको। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा किससे, काले तिल के साथ में। बहुत स्पेशल और बहुत प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि कल है रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक बहुत स्पेशल सा ऑफर नवरात्रि के उपलक्ष्य में। वो ऑफर क्या कहता है कि अगर आप मुझसे 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष लेते हो, खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ रुद्राक्ष के उदाहरण समझा दे रहा हूं। जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष होता है भगवान शिव का प्रतीक, ठीक। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है माँ लक्ष्मी का, यानी कि घर में धन संपदा है तो 7 मुखी ले लो, घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो 9 मुखी ले लो, घर में बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो 6 मुखी या 3 मुखी ले लो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में हैं। कोई भी रुद्राक्ष लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दे ही रहा हूँ, प्लस कमल गट्टे की पूरी माला ही फ्री दे रहा हूँ जिसके अंदर 108 दाने होंगे, वो फ्री में दूंगा। प्लस आप लोगों को 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए फ्री मिलेगी। और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 8299419143 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई है मैंने। जिसने अभी तक ऑर्डर नहीं किया जल्दी से ऑर्डर कर दो, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे आपके पास बचे हैं, ठीक। अब बारी आती है उपाय को समझने की। जैसे ही यहाँ पर काला तिल आपको दिखाई दे जाए, आपके माइंड में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये उपाय स्पेशली हम लोग कर रहे हैं अपने घर के किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से भगाने के लिए। जैसे जो काला तिल होगा 1 चुटकी लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे नंबर पे आपको शमी का पत्ता भी लेना है। आज है सोमवार का दिन, शमी का पत्ता कोशिश ज़रूर करिएगा मात्र 1 मिल जाए, ठीक। इन दोनों चीज़ों को लेंगे और लेने के बाद में आप इसे लेके अपने घर के, ये उपाय मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, नज़र टोने टोटके हाय से बचने के लिए इस उपाय को ज़रूर किया जाता है। अपने घर के बाहर लेके जाना और कहीं पर भी उसको नीचे ज़मीन में दबा देना। इससे क्या होगा, आपके घर में कोई इंसान अगर नज़र टोने टोटके लगाने की कोशिश भी करता है ना, तो उसका वो जो प्रयास होता है वो विफल हो जाता है, ठीक। 3 उपाय समझ में आ गए। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, चौथा। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस स्पेशल से उपाय को। अगर आपको ये इच्छा है कि हमारे घर में कभी भी धन की कमी ना हो, कभी ना हो ना, तो एक छोटा सा काम कर लो। क्या, एक सफ़ेद फूल ले लो। क्या करना है, एक सफ़ेद पुष्प ले लो, तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, इसे उठाओ, सफ़ेद फूल को उठाओ, पूरे घर में घूम लो और फिर इस कलश को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। यहाँ पर नियम सुनिएगा। देखो, जो अभी मैंने कलश बताया, जो अभी मैंने फूल बताया, ध्यान रखिएगा, फूल को कलश के अंदर नहीं डालना है, वरना उस फूल का महत्व खत्म हो जाता है, ठीक। आप उस
सफ़ेद पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले रख दो और फिर रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए अगर आप उस जल को चढ़ा देते हो ना, तो इससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। और बार बार बता चुका हूं, अगर धन की कमी घर में हो रही है, घर के प्रत्येक व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दो। गुरु जी की कथा में भी आपने कई बार 7 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन सुना होगा, तो इसलिए बता रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। बहुत कम प्राइस में, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।